बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं गुस्सा इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं दोस्तों? अभी एक खबर सुनने को मिली कि गुलाम हैदर की जो मिसेज है यानी कि सीमा हैदर, उसकी आज भी क्या कहते हैं कि अपने भाई बहनों से यानी कि आसिफ से और दीगर से फ़ोन पे बात होती है। लेकिन जब मीडिया वाले जाते हैं तो वो उससे बात नहीं करते। इस चीज़ में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, कितना फसाना है, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई भी रिपोर्ट जो है ना उसके हवाले से ऐसा कुछ मालूम हो कि ये कहाँ से आई, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ता है। अब जो सीमा हैदर के हवाले से ये एक रूमर फैलाई गई है, क्यों फैलाई जा रही है पता नहीं। लेकिन जो कॉल है वो पाकिस्तान के पंजाब सूबे से जो है वो साफ जाहिर हो रही है कि पंजाब का जो है वहां से ये कॉल लीक हुई है या वॉइस मैसेजेस वगैरह हैं। उसमें कोई इंडिया में एक खातून है, उनको बताता है। अब वो बेचारी तो जाहिर है कोशिशें कर रही हैं कि ये सीमा हैदर का मामला जितना ज्यादा जल्दी हो सकता है ये हल हो और उसमें जो कुछ कर सके हर बंदा अपने तौर पे एक किरदार प्ले करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत में इसका बिल्कुल उलट है। सीमा हैदर की अपने भाई से कोई ऐसी बात नहीं हो रही। अगर होती तो यकीनन हैदर को कुछ ना कुछ पता जरूर चल जाता या फिर वहां पर एक बवाल मच जाता सीमा हैदर के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से वो भले से आजाद घूम रही है, लेकिन जो लोग उसके आसपास हैं यानी कि सचिन है उसकी क्या कहते हैं माँ है उसकी, वो कहते हैं भाई की जो बीवी है भावज है, ये लोग हैं, ये लोग अच्छे तरीके से उसको घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से सीमा कोई भी बात करेगी तो वो फौरन ही जो है वो ट्रैक हो जाएगी। भले से वॉइस मैसेज भी भेजे तब भी वो कॉल या वॉइस मैसेज जो है वो ट्रैक हो जाएगी, फौरन जो है वो नजर आ जाएगी। ठीक है, तो ये झूठी खबरें जो हैं वो इंडिया के जो सादा लोग हैं जो इस केस में प्रॉपर तरीके से काम करने की कोशिशें कर रहे हैं उनको वरगलाने के लिए या उनको जो है वो क्या कहते हैं धोखे में रखने के लिए ऐसी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, अब बात यह है कि आगे ये भी बात होती है कि गुलाम हैदर को ये सारी चीजें पता हैं तब भी गुलाम हैदर ने इनके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया। देखें, सीमा की मेंटेलिटी जिस तरीके से सामने आई है हमने हर तरह से कंफर्म किया है। सीमा की बहनों को इतना पता था, भाइयों को पता था, भाई को पता था कि सीमा हैदर इंडिया में किसी से बात करती है, लेकिन सीमा हैदर वहां पहुंच जाएगी ये सारी बातें जो है वो किसी को पता नहीं थी। ठीक है, क्योंकि सीमा हैदर बेइंतहा चालाक औरत थी और ये अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। अब आपको इसकी मिसाल जो है वो ऑलरेडी आपको पता है, मोमिन मलिक के लाइव में उन्होंने वो वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें जफर बलूच ने बताया था कि सीमा हैदर किस कदर शातिर, किस कदर मक्कार औरत है कि वो कुछ भी करेगी अपने आप को बचाने के लिए, अपने मफाद की खातिर कुछ भी करेगी। जी हाँ, सीमा हैदर एक ऐसी औरत है कि जिसने अपने शौहर की दूसरी बीवी, पहली बीवी जो थी उसको बर्बाद करके रख दिया। कभी उसको लॉन्ड्री में बंद कर देती थी, कभी उसके खाने में जो है वो मिर्चें या नमक घोल देती थी बेइंतहा के, जिसकी वजह से खाना जहर कातिल हो जाता था। तो वो एक तो ये हरकत, उसके बावजूद और मजीद जो बातें सामने आई थी आप लोगों को याद होनी चाहिए कि उसने अपने बाप को घर से धक्के देके निकाल दिया था। गुलाम हैदर को बीच सड़क पे थप्पड़ मारा था, ये बात भी जो है वो जफर बलोच ने रिवील की थी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो गुलाम हैदर से ही पता चल सकता है, लेकिन गुलाम हैदर की आजकल तबीयत नासाज है जिसकी वजह से हम लोग उससे राब्ता नहीं कर पा रहे या राब्ता करने की कोशिश भी करते हैं तो एक जरा सा मैसेज आ जाता है जिससे अंदाजा हो जाता है कि वो काफी अलील है। तो उसकी सेहतयाबी के लिए हम लोग दुआ गो हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए अगर आप इन बातों को गौर करें कि सीमा की बहन भी आ जाती है, वो लाइव में आके भी बात की, उसने उसने व्लॉग्स भी किए, उसने वीडियो भेजी कि मेरी वीडियो चला दो, जिसमें वो बच्चों को याद कर करके रो रही है। सीमा का किरदार ये था कि वो पाकिस्तान में थी तो अपने बच्चों को जो है वो बिल्कुल भी घास नहीं डालती थी। उसके बच्चों के बयानात आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से कि वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तानी हैं और हम जो है वो वहाँ पर अम्मी जो है यानी कि मम्मा वहाँ पर भी हम लोगों को कोई देखभाल नहीं करती थी तो हमें खाला जो है वो पालती थी। ठीक है ना, तो ये सारे मामला थे। सीमा हैदर अक्सर चली जाती थी, कभी लाहौर जाती थी,
कभी कहीं चली जाती थी। अब ये भी मालूम होना चाहिए कि लाहौर में वो किससे मिलने के लिए जाती थी वहां पर अक्सर, क्योंकि वो दरगाह का बोलती थी, सहेलियों के साथ जा रही है। तो लाहौर में भी ज़ाहिर है कि सीमा कोई इतनी शरीफ औरत तो नहीं है कि वहां दरगाह पे ही जाएगी। हो सकता है जैसे गुलाम हैदर को इसने दरगाह के नाम पे फंसाया था, किसी और को भी ऐसी दरगाह में बुला के वहां पर फांसती हो और उसके साथ भी जो है वो घूमती फिरती रहती हो, उसको लूटती खसूटती रहती हो। ये एक गोल्ड डिगर थी। और मैं और बस मैं, एक बात याद रखिएगा कि इस टाइप की जो औरतें होती हैं ना, वो अपना घर तो बर्बाद करती ही हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो अपने आप को बचाने के लिए झूठ के सहारे बहुत लेती हैं और अपने शौहर के जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर इल्जाम तराशियां करती हैं और शौहरों को इस कदर अंधा कर देती हैं कि वो अपने घर वालों को जो है बिल्कुल भूल जाते हैं और अपनी बेगम जो है वो वही उनको खुदा नजर आती है और नाउजुबिल्ला, और उसी की वो पूजा करते हैं, उसी की इबादत करते हैं। ऐसे मुताबिक केसेस हैं पाकिस्तान में और इंडिया में और बल्कि अक्सर जगहों पे, लेकिन ज्यादातर ये वाकयात जो हैं पाकिस्तान और इंडिया में होते हैं कि जहां पर शौहरों को फांस के उन पे जादू टोने पता नहीं क्या कुछ करके, नजरबंदी करके, दिमागी तौर पे मफलूज करके वो इतना ज्यादा उसको पागल कर देती हैं कि शौहर को अपनी बेगम की गलतियां नजर नहीं आती हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने घर वालों की गलतियां नजर आती हैं। इसी तरीके से सीमा हैदर ने उसको इतना तंग किया बेचारी को, जो पहली बीवी थी, कि मजबूरन गुलाम हैदर को तलाक देना पड़ी उस गरीब को। और फिर उसने बेचारी ने, खैर अच्छा हुआ, अब अच्छी जगह पर है वो शादी करके और ज्यादा खुशहाल है। ठीक है, चले, एक तो काम को ही अच्छा किया सीमा ने, लेकिन इस औरत को एक बंदे के ऊपर इक्तफा नहीं करना था। इसने जो है वो मुसलसल कभी गुलाम हैदर, कभी जहीर, कभी जफर, कभी कौन, और फिर आखिरकार ये भारत चली जाती है। भारत गई है अव्वल आखिर, लोग माने ना माने, इसको लालच दे के बुलाया गया है और बे इंतहा अच्छा हुआ इसके साथ जो भी हो रहा है। मार खा रही है, पिट रही है, जो कुछ भी है ये डिजर्व करती है। ये कोई नन्ही मासूम नहीं है। इसको बहला फुसला के तो वहां लेके गए हैं, लेकिन हकीकत यही है कि ये डिजर्व करती थी यही चीज। और सचिन शायद फिर भी बहुत अच्छा घर मिल गया इसको, इससे भी ज्यादा घटिया जगह पे इसको रखना चाहिए था जहां पर रोजाना इसकी वीडियोस बनती मार दाड़ की, क्योंकि इसने अपने बच्चों को ढाल बना के जो अपने आप को तो बचाने की कोशिशें की भी हैं, लेकिन इस वक्त उन्हीं मासूम बच्चों के पीछे सचिन और उसका पूरा खानदान और एपी सिंह और सारा गोदी मीडिया जो है छुपा बैठा है। ये बच्चे जिस दिन गुलाम हैदर के पास आ गए उसी दिन जो है इन सब की जो है वो ऐसी की तैसी हो जाएगी। लेकिन इसमें हकीकत कितनी है, इसमें कितनी सच्चाई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो अभी नई बच्ची दुनिया में लाई गई है, किसी की बच्ची उठा के जो रखी है गोद में, जिसका सबको पता है कि सचिन और सीमा की औलाद नहीं है, इस बच्ची को ढाल बना के जो है वो अब इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। अभी जो मैंने दोपहर में व्लॉग एक अपलोड किया था उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि वो व्लॉग जो है वो किस कदर इंपॉर्टेंट है, उससे काफी लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। ठीक है ना। और जो भी उसमें तरीकेकार दिए गए हैं वीडियो बनाने के, और उसको किस तरीके से अपलोड करना है, कहाँ कहाँ भेजना है, क्या हैशटैग्स यूज करने हैं, क्या उसका टाइटल रखना है, क्या उसके ऊपर जो है वो मेंशन करना है लोगों को, जो इदारे हैं उनको, वो सब मैंने उसमें बताया हुआ है। वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गौर से उसकी डिटेल्स में जाइएगा, आप लोगों को पता चलेगा। बहरहाल बात हकीकत यही है कि गुलाम हैदर को कुछ भी मालूम नहीं है, और ना ही जो है वो, मेरे ख्याल में अगर उसको पता होता या पता चल जाए तो मेरे ख्याल में खामोश नहीं बैठेगा। इतना तो कोई भी बाप बेगैरत नहीं होता है कि सब कुछ जानते बूझते जो है वो अपने बच्चों को जो है वो बिला वजह वहां तड़पता हुआ छोड़े। जिस दिन गुलाम हैदर को पता चल गया कि ऐसा वाकई में कुछ है, कि इसकी फैमिली को पता है, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले यही लोग अरेस्ट होंगे और फिर हो सकता है कि बच्चों को बाजियाब करने के लिए कुछ इकदाम हो सकें। लेकिन जिस तरह से वहां पर उसको सपोर्ट किया जा रहा है, कोई भी आ जाए उठ के, मुझे लगता है कि सीमा को और बच्चों को डिपोर्ट फिर भी नहीं करेंगे और ना सीमा हैदर को सजा दी जाएगी। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, और जो नहीं जान रहे उनको भी पता चल जाएगा बहुत जल्दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करके शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आगे से आगे पहुंचाइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।